व्हाट इज़ फ्यूचर, मनी या गोल्ड और सिल्वर। जो अभी तक के हालात हैं उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि मनी की वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रही है। जो प्लास्टिक मनी है जिसे हम आजकल यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक मनी है और धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जा रही है। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर है जो पहले करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता था उसकी कीमत बढ़ते ही जा रही है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से अभी एआई आया है तो एआई की कंपनियों को कोई फंडिंग मिलते जा रही है, लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम का कोई फ्यूचर नहीं है। यूएस में डेट बढ़ते जा रहा है तो इससे एक ना एक दिन जो ये बबल है ये फटेगा। और जब ये बबल फटेगा तो जो भी करेंसी है उसकी वैल्यू और धीरे धीरे घटते जाएगी। तो उस समय में गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो ऐसा लगता है कि आगे चल के गोल्ड और सिल्वर एक करेंसी के रूप में अच्छा रूप निभा सकते हैं। तो इसलिए हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक गोल्ड और सिल्वर में भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर में जो प्लास्टिक मनी है और जैसे आजकल पहले हमारा जो सेविंग था, इन्वेस्टमेंट था वो सिल्वर और गोल्ड में था, फिर इसके बाद एफडीज़ में आया और अब आजकल सभी लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट में है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई म्यूचुअल फंड कर रहा है, कोई डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी स्कीम के थ्रू है। सब जगह का पैसा जा रहा है स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ कि आगे चल के ये बबल फटा, जो यूएस का डेट है और एआई कंपनीज़ को फंडिंग मिल रही है लेकिन कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हो सकता है ये बबल ब्लास्ट हो और उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। और उस समय में ऐसा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है जिससे उभरने में हमें गोल्ड और सिल्वर बहुत सहायता कर सकते हैं। तो हमें कुछ हद तक अपना गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। और इस इन्वेस्टमेंट को भी अभी किस प्रकार से करना चाहिए ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसके ईटीएफ बाय करें, म्यूचुअल फंड बाय करें या फिजिकली गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें। ये भी एक सोचने का विषय रहेगा। तो लेकिन आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मनी, जो प्लास्टिक मनी है उसका वैल्यू और गिरते जाएगी और गिरते जाएगी और तब गोल्ड और सिल्वर ही हमें हेल्प करेंगे। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से गोल्ड और सिल्वर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है। तो लेकिन हमें इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, और बढ़ाएं तो किस प्रकार से बढ़ाएं। क्या इसको भी डिजिटली बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है आगे चल के डिजिटली इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये जो डिजिटली इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक नंबर्स ही हैं और ये भी एक तरह से प्लास्टिक करेंसी में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि हम गोल्ड और सिल्वर में किस प्रकार से इन्वेस्ट करें। ओके।